केरल के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने त्रिवेंद्रम के राजभवन में नशा मुक्त भारत मोबाइल वैन का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन स्पंदन के तहत हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी भाई, बीके डॉक्टर सचिन परब, बीके बीना दीदी और बीके मिनी समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना दीदी ने राज्यपाल जी का पुष्पगुच्छ और गौरली गिफ्ट के साथ स्वागत किया। इसके बाद डॉक्टर बनारसी भाई ने राज्यपाल जी को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल जी ने नशा मुक्ति की शपथ ली और बाद में नशा मुक्ति वाहन को हरी झंडी दिखाई। ये पहल नशा मुक्ति के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम है। ओम शांति। केरला अभी ऐसे नशा तो सभी जगह है, लेकिन केरला अभी नंबर 1 में जा रहा है। तो राज्यपाल से हम मिले, कॉरेस्पॉन्डेंस किए, तो उन्होंने एग्री किया कि हम इस अभियान का लॉन्चिंग करेंगे। 27 मार्च को लॉन्चिंग रखा था, वहाँ हम लोग गए तो राज्यपाल ने बहुत अच्छा बोला कि ये काम नशे छुड़ाने का काम ब्रह्मा कुमारी ही कर सकती है। और उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सिटी के राज्यपाल वाइस चांसलर होता है, यूनिवर्सिटी उनके अंडर में होती है, तो केरल में जितने भी यूनिवर्सिटी है मैं उनको लेटर लिख देता हूँ और आप लोग जाइए यूनिवर्सिटी को कवर करिए। तो ये भी हमको वहाँ बहुत अच्छा ये रहा। और उन्होंने प्रोग्राम पूरा करके और फिर गाड़ी बाहर खड़ी थी, उसका लॉन्चिंग किया और एनसीसी के बच्चे आए थे, तो उनके वो भी बच्चे थे और उन्होंने चारों तरफ बहुत कुछ करना है इस ख्याल से गाड़ी को उन्होंने देखा और कहा कि बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत इससे लोगों को लाभ मिलेगा और इससे बहुत सेवा होगी। तो उन्होंने ग्रीन झंडी दिखा करके गाड़ी को रवाना किया। इंदौर को एक और गौरवशाली क्षण मिला जब इंदौर जोन प्रभारी बीके हेमलता दीदी को संस्था इंदौरीज द्वारा प्रतिष्ठित इंदौरी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनकी सद्भावना, समर्पण, श्रेष्ठता और समाज सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया। गांधी हॉल में आयोजित इस भव्य समारोह में मुंबई से पधारी मिस इंडिया 2016 एवं मिस ग्लोब डिम्पल पटेल, संस्था इंदौरियंस के अध्यक्ष रवि गुप्ता, उमा त्रिवेदी, दिल्ली कॉलेज के प्राचार्य सोनल सिसोदिया, समाज सेवी कुलभूषण मित्तल सहित ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता बहन, बीके उषा बहन, बीके कुसुम बहन और बीके मधु बहन प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। ज्ञात हो कि संस्था इंदौरियंस बहुआयामी कला, शिक्षा, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक, खेल एवं समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है और हर वर्ष इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शहर के श्रेष्ठ नागरिकों को इंदौरी रत्न सम्मान से नवाजती है। इस विशेष आयोजन में धार्मिक नेता, समाज सेवी, उद्योगपति, मीडिया कर्मी और कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए और इस गरिमामयी पल के साक्षी बने। डॉक्टर समाज के स्वास्थ्य देखभाल की रीढ़ हैं और इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग और वसंत प्रभा आरोग्य प्रतिष्ठान बुल्ढाना के सहयोग से माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन वसंत प्रभा फिजियोथेरेपी नर्सिंग कॉलेज बुल्ढाना में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा कुमारीज बुल्ढाना की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उर्मिला बहन ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि कलेक्टर डॉक्टर किरण पाटिल, स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सर्जन डॉक्टर भागवत भुसारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमोल गीते, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अकोला के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सोनोड़े, ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बुरहानपुर सब जोन प्रभारी बीके मंगला दीदी और बुल्ढाना की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उर्मिला दीदी शामिल रहे।
सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर श्रद्धा उगले ने हैप्पी पेरेंटिंग विषय पर चर्चा की। साथ ही रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश जावले ने बाहरी और भीतरी दुनिया का संतुलन विषय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कैसे ईश्वर से जुड़कर हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रतन राठौर ने राजयोग ध्यान के माध्यम से हृदय की रुकावट को दूर करने और बड़ी सर्जरी से बचने के उपाय साझा किए। आउटवर्ड जर्नी, अगर हम एक के बाद एक बार हम वीडियो देखेंगे क्या होगा, विल फील एग्जॉस्टेड, हमारी मेंटल एनर्जी चली जाएगी। तो जब भी हम बाहर देखेंगे, ये जो है ना हमारी कर्मेंद्रियां, आंखें, कान, मुख, आउटवर्ड जर्नी में है तो यू फील एग्जॉस्टेड, एनर्जी बाहर जाएगी। लेकिन जब अंदर जाएंगे विल फील एनर्जेटिक, एनर्जी अंदर रहेगी, सेव भी होगी एंड वी फील एम्पावर्ड आल्सो। कार्यक्रम के समापन पर बीके उर्मिला दीदी ने उपस्थित सभी प्रतिष्ठित चिकित्सकों से ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में राजयोग ध्यान शिविर का निःशुल्क लाभ लेने की अपील की। यह सम्मेलन स्वास्थ्य सेवा में आध्यात्मिकता को जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रशासक सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित स्वर्णिम प्रशासन मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय जागृति अभियान का भव्य समापन समारोह भोपाल के राजयोग भवन में संपन्न हुआ। यह अभियान प्रशासक सेवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके अवधेश दीदी एवं मुख्यालय संयोजक बीके हरीश भाई के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर मालती राय उपस्थित रही और उन्होंने अभियान की सराहना की। आप सब लोगों के बीच आने के बाद जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा है वो मुझे मिल जाती है और उसके कारण मैं आगे का काम कर पाती हूँ। इसीलिए मैं हर कार्यक्रम में प्रयास करती हूँ, चाहे वो नीलवड़ का कार्यक्रम हो या रेलवे कॉलोनी का हो या आपका कोलार का हो, तो मैं प्रयास करती हूँ जाने का। और निश्चित ही हम सब अपने अपने स्थान पर अपने काम को लेकर जनता की ही सेवा कर रहे हैं। इस अवसर पर गृह मंत्रालय के जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक एवं नियंत्रण अधिकारी भावना वालिम्बे, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह, भोपाल पुलिस आयुक्त हरियाणा चारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक तरसेम सिंह जीरा और प्रेस्टीज ग्रुप के निदेशक अनिल वाजपेयी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मन का कार्य है विचार देना, संकल्प देना। जैसा अभी हरीश भाई भी बता रहे थे कि 35,000 से अधिक संकल्प मन करता है, तो ऐसे संकल्पों को व्यवस्थित कैसे किया जाए। तो मन में जो संकल्प आते हैं उसके बाद जब प्रशासक की जो भूमिका होती है, हम सभी की भूमिका होती है कि कौन से उसके विचार को हम उसको कार्यान्वयन करें, किसको छोड़ दिया जाए। उसका निर्णय कहाँ से होगा, उसका निर्णय हमारी बुद्धि के द्वारा किया जाता है। और ये जो संस्था है और इसने जो आयोजन किया और पिछले 4.5 महीने से जो आयोजन हुए हैं, निश्चित ही इनका अभियान उससे पूरे जिलों में जैसा अभी बताया गया करीब 210 प्रोग्राम हुए, 37,500 लोगों ने भाग लिया। यदि 37,500 लोगों ने भाग लिया तो एक व्यक्ति को मैं मोटे तौर पे मानती हूँ कि उससे 5 लोग जुड़े हुए हैं। मैं अपने घर जाऊंगी, जो मैंने यहाँ सीखा, मेरे से 4 लोग मेरे घर में हैं, वो उन सबको प्रभावित करूंगी। तो आपने यदि 37,500 लोगों को इस अवधि में ट्रेन किया है तो उसको आप मल्टीप्लाई करिए, उसका समाज पर असर निश्चित ही आएगा। इस अभियान के अंतर्गत नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक 8 यात्राएं निकाली गयी, जिसमें 25 जिलों में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशासनिक क्षेत्र के 40,000 से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी लाभान्वित हुए। समापन समारोह के मुख्य वक्ता बीके हरीश भाई ने अभियान की उपलब्धियों को साझा किया और आगामी सितंबर में आबू रोड पर होने वाले सम्मेलन के लिए सभी को आमंत्रित किया। तो वहीं अवधेश दीदी ने सभी को आशीर्वचन दिए। एक अच्छा लीडर उसे कहा जाता है और पास में कर दो तीन एक्टिव भी हो, क्रिएटिव भी हो और हर प्रकार से जिम्मेवारी। जहाँ जिम्मेवारी होती है वहाँ शक्तियों का विकास है। तो प्रशासक, प्रबंधक, लीडर तभी बन सकता है जब अपने आप को हर कार्य क्षेत्र में जिम्मेवार फील करे। जिम्मेवारी उसे कहा जाता है कि जहाँ कोई असंभव कार्य, मुश्किल कार्य दूसरे पीछे हट रहे हो तो खुद आगे बढ़ते गए इस कार्य को हम करें।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ ब्रह्मा कुमारी बहनें हमें आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देती और इस ज्ञान के द्वारा हमारे मन के विचारों का परिवर्तन। प्रभा की क्षेत्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर रीना बहन ने अभियान की सेवाओं का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया एवं सभी को राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया। ब्रह्मा कुमारी सुरक्षा सेवा प्रभाग ने बोरीवली सेवा केंद्र में रजत जयंती के उपलक्ष्य में मुंबई कार अभियान का समापन समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न सुरक्षा बलों के 200 से अधिक अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी शामिल हुए, जिसमें नेवी, RAF, CRPF, RPF, महाराष्ट्र पुलिस और अन्य प्रमुख सुरक्षा एजेंसियां शामिल थीं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बीके डॉक्टर EV स्वामीनाथन ने मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग पर अपने अनुभव साझा किए और कहा, आपके विचार ही आपके सुख और दुख का कारण बन सकते हैं। मन और बुद्धि को आप जहां लेकर जा रहे हैं, वहां की ऊर्जा आप अपने में जीवन में आकर्षण करते हो और जिस प्रकार की ऊर्जा हम मन बुद्धि से खींच रहे हैं वैसा हमारा जीवन बन जाता है। तो आप जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हमेशा तनाव की सिचुएशन होती है आपकी, चाहे वो कुछ समाचार हो, ये हो, मेडिटेशन कहता है 2-3 मिनट मन बुद्धि को ऐसे जगह लेकर जाइए जहां से आप सशक्त होते हैं, और वो है ज्ञान गुण और शक्तियों का स्रोत परमात्मा। मंच पर फोर्स 1 महाराष्ट्र पुलिस SP गजानन राजमाने, EDHR NPCIL श्री सुधीर शेलके, DP चीफ फायर सर्विसेज श्री दीपक घोष, 26/11 हीरो जिन्होंने आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ा, SI मंगेश नायक और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री युवराज वाल्मीकि ने भी अपने अनुभवों से प्रेरित किया। एकमात्र संस्था है इस दुनिया में जो महिलाओं के द्वारा चलाई जाती है और पिछले 88 ईयर से चल रही है, निरंतर चल रही है। मैं तो अभिमान के साथ, एहसास है मैं क्या बोल रहा हूं उसके साथ बोलता हूं, अगर इन सब ब्रह्मा कुमारियों के पास पूरे हमारे देश का कारोबार दिया तो 5 साल में ही स्वर्ग बन जाएगा अपना देश। इनमें वो ऑनेस्टी कूट कूट कर भरी है, मैंने नजदीक से देखा है कि आई एम द सोल, मैं एक एनर्जी हूं, मैं एक ऊर्जा हूं, और उस ऊर्जा के आधार पे मैं आप सब ऊर्जावानों के साथ, ऊर्जा के साथ क्या कर रहा हूं मैं आज सुंदर एक हम मुखाबित हो रहे हैं। और इतना सुंदर प्रोग्राम चला, मुझे लगता है पिछले 1-1.5 घंटे से, इतना सुंदर गीत, इतना सुंदर वायुमंडल, इतनी सुंदर आपके जो हास्य देख रहा था मैं, सबके चेहरे पे जो हर्षित मुख था पहले चेहरे प्रोग्राम होने के पहले, और अभी जब देख रहा हूँ तो देयर इज रिमार्केबल चेंज, और इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्या दीदी ने आशीर्वचनों द्वारा सभी फोर्स के उपस्थित सदस्यों को लाभान्वित किया। मंच संचालन बीके कर्नल सती ने किया, जबकि कैप्टन शिव सिंह भारतीय नेवी ने SSW ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया और बीके संगीता दीदी द्वारा राजयोग ध्यान द्वारा शांति अनुभूति कराई गई। हम सब आत्माएं हैं और हम सब में वो शक्ति, वो पावर, और हर एक को इस संसार रूपी रंगमंच पर अलग 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 रोल मिला है, क्योंकि एक ही रोल सबको मिले तो संसार चल ना सके। अलग अलग रोल हर एक को मिला है, तो जो रोल हमको मिला है वो हमें बेस्ट प्ले करना है उसका, जो देख करके सभी कहे वंस मोर। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।